तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम्हें क्या है? तुम तो आराम से घर पे रहोगे, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। आज भी संजय का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों से अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए संजय गुस्से से अपनी पत्नी मधु की तरफ देखने लगा। मधु के लिए संजय का ये बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वो महीने में 3-4 बार ऐसे ही मधु पर बरसता था। शुरू में मधु उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक संजय में कोई बदलाव नहीं आया तो मधु ने खुद को ही बदल लिया। अब संजय के कुछ भी कहने से मधु को कोई फर्क नहीं पड़ता था। संजय की हर बात वो चुपचाप सिर नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक मधु ने पूरी कोशिश की थी कि संजय को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में मधु को भला बुरा कहना ये मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो संजय सीधा मधु को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद मधु संजय के साथ रहती थी क्योंकि उसे अपनी बेटी दिव्या की फिक्र थी। और वो जाती भी तो कहाँ, वो अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे ये चिंता भी उसे थी। वो इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। मधु को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी दिव्या की। मधु नहीं चाहती थी कि पत्नी के झगड़े की वजह से दिव्या को कोई दिक्कत हो। दिव्या की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को दिव्या ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। संजय एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, दिव्या बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। दिव्या अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात की है, वो तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वो तुम्हें नौकरी के लिए इजाज़त दे देगा। संजय बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी इजाज़त पर निर्भर क्यों रहेगा पापा? दिव्या ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे मत ठुकरा, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। संजय बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? दिव्या ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही। संजय गुस्से से बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वो लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वो नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा लें, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकालें और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहें। दिव्या ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। वो दिव्या की बातें सुन रहा था। दिव्या उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वो
अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन के माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। संजय आज पहली बार अपने किए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। मैं तो इतना बुरा हूं ना। दिव्या ने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति भी आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। संजय कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे मधु के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजय ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मधु ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वो सोचने लगी कि जो हिम्मत दिव्या ने दिखाई है, वो हिम्मत अगर मैं पहले दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब दिव्या पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर संजय बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। संजय की ये बात सुनकर मधु और दिव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वो पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो खरी खोटी सुनने को मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिखे या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा है? आखिरकार वो किस घर को अपना कहें, पियर को या ससुराल को?